नमस्ते विद्यार्थियों। अनुच्छेद चर्चा में आगे बढ़ते हैं। हम लोग कुछ 5-6 टॉपिक पर हम लोग चर्चा कर लिए। आज सुक्ति पर अनुच्छेद कैसे लिखते हैं इसको जानेंगे, चर्चा करेंगे। हम करत करत अभ्यास के सुक्ति में भी जब अनुच्छेद लिखने के लिए आएगा तो सहायक बिंदु दिए रहेंगे। इसमें उदाहरण देना होगा, अर्थ, उदाहरण और इस सुक्ति से हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्या सीख मिलती है। अब सुक्ति किसे कहते हैं? सुक्ति का अर्थ होता है सीख देने वाला कथन। यानी सुक्ति में मुख्य रूप से कविता या दोहा के एक पार्ट को, एक अंश को लिया जाता है जो अपने में गहरा अर्थ छुपाए हुए होता है और वह हमें जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, जिंदगी में समस्याओं से जूझने के लिए, जीवन में आने वाली कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने के लिए किसी न किसी रूप में कुछ शिक्षा देती है और उस पर अमल करके इंसान आगे बढ़ता है। हम तो चर्चा करेंगे करत करत अभ्यास के, लेकिन कुछ सुक्ति और देख लीजिए। जैसे ते ते पांव पसारिए, आप पिछली कक्षा में पढ़े होंगे। ये दोहा का अंश है। ते ते पांव पसारिए जेती लांबी सौ, सार सार को गही रहे, ये भी आप पढ़े हैं। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए, समरथ को नहीं दोष गुसाए, दैव दैव आलसी पुकारा, का बरसा जब कृषि सुखाने, जिन ढूंढा तिन पाइया। तेते पांव पसारिए, इसका अर्थ है हमें सामर्थ्य के अनुसार खर्च करना चाहिए। जितनी सामर्थ्य है, जितनी क्षमता है, उतना ही खर्च करना चाहिए। सार सार को गही रहे, इसका अर्थ है हमें दूसरों से अच्छी बातें लेनी चाहिए, उसका गुण ग्रहण करना चाहिए और अवगुण पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए, त्याग देना चाहिए। समरथ को नहीं दोष गुसाएं, इसका अर्थ है कि जो सामर्थ्यवान होते हैं, जो शक्तिशाली होते हैं, जो जिनमें क्षमता होती है, उनका कोई दोष नहीं होता। उनकी बात सब लोग सुनते हैं। आज अमेरिका की बात सब लोग क्यों सुनता है? क्योंकि वो पावरफुल है, सामर्थ्यवान है, सुनना पड़ता है। भारत की भी बात दुनिया कब सुनेगी? चाहे अब सुनना शुरू की है। क्यों? क्योंकि भारत भी सामर्थ्यवान होने के लाइन में खड़ा है। दैव दैव आलसी पुकारा, इसमें परिश्रम का महत्व बताया गया है कि सिर्फ भगवान मेरी रक्षा कीजिए ऐसा कहने से काम नहीं होता है, बल्कि उसके लिए काम करना पड़ता है। का वर्षा जब कृषि सुखाने, अब इसमें क्या बताया जा रहा है कि समय बीत जाने पर कुछ नहीं होता है, इसलिए समय रहते हमें काम करना चाहिए। समय का महत्व बताया जा रहा है। जिन ढूंढा तिन पाइया, इसमें भी परिश्रम का ही महत्व है कि जो लोग परिश्रम करते हैं वे अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। पूरा दोहा, जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ, कि जो गहरे पानी में जाकर मेहनत किए वो मोती प्राप्त किए, लेकिन जो किनारे डर कर किनारे पर ही बैठा रह गया उसे कुछ नहीं मिला। तो ये सब सुक्ति है। अर्थ इस पर अनुच्छेद आ सकता है, हम एक पर चर्चा करेंगे। तो अर्थ तो सबका हम बता दिए, उदाहरण जो भी संबंधित जो उदाहरण होगा आप देखेंगे और क्या सीख मिलती है। हम करत करत अभ्यास के पर चर्चा करेंगे। अर्थ, अब करत करत अभ्यास का क्या अर्थ है? अभ्यास, प्रैक्टिस, बार बार दोहराना, पुनरावृत्ति करना, यानी मेहनत करना, अभ्यास करना, मेहनत और
अभ्यास करना, बार बार करना, रिपीट करना, पुनरावृत्ति करना। हम सब जानते हैं बच्चों, हम सब जानते हैं कि कोई भी कला हो, कोई भी काम हो, कला में जैसे संगीत हुआ, चित्रकारी, पेंटिंग, या फिर खेल हो जितने तरह का, कोई क्रिकेट खेलता है, कोई बास्केटबॉल खेलता है, कोई वॉलीबॉल खेलता है, तो इसमें निखार कैसे आता है, कोई अच्छा कैसे बनता है? अभ्यास से बनता है। जितना अधिक अभ्यास करता है, जितना अधिक रियाज करता है, उसमें उतनी ही अधिक प्रखरता और निखार आते जाते हैं, आने लगती है। और एक समय ऐसा आता है जब उसकी कला चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है और फिर उसमें कमी न के बराबर रह जाती है। तो ये अभ्यास बहुत जरूरी है। इस अभ्यास के बल पर ही आदमी आगे बढ़ता है और अपने गोल को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो इस सुक्ति में अभ्यास और मेहनत का महत्व बताया गया है। यह हर क्षेत्र में है, खेल का क्षेत्र हो, संगीत का क्षेत्र हो, तैराकी का क्षेत्र हो, पढ़ाई का क्षेत्र हो, खाना बनाने का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में अभ्यास की जरूरत होती है। एक छोटा उदाहरण आप अपने जीवन से, सभी बच्चे अपने जीवन से ले सकते हैं। आप अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ते हैं तो अंग्रेजी का प्रैक्टिस ज्यादा करते हैं, हिंदी का प्रैक्टिस कम करते हैं। खुद से देखिए, आप अंग्रेजी का प्रैक्टिस चूंकि ज्यादा करते हैं, टच में ज्यादा रहते हैं, बार बार लिखते हैं, बार बार करते हैं, मैथ्स रोज बनाते हैं, तो आप 1 से 10 तक नहीं भूलते हैं, 100 तक लिखना नहीं भूलते, ABCD नहीं भूलते। लेकिन अ आ इ का, क ख ग घ का सिर्फ आप प्री प्राइमरी स्कूल में ही प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद नहीं करते हैं, कम हो जाता है। परिणाम यह होता है कि आप में वो निखार नहीं रह पाता है। और जब 8th 9th में भी आने पर आपको लिखने के लिए कहा जाता है कि हिंदी वर्णमाला लिखो, तो उल्टा सीधा होने लगता है, क्योंकि वहां प्रैक्टिस कम है, अभ्यास कम है। अब इसमें उदाहरण लिखेंगे। करत करत अभ्यास के का जो सुक्ति है, इससे संबंधित एक उदाहरण है कि बोपदेव नाम का एक विद्यार्थी था जो गुरुकुल में था। बहुत उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था, उसका मन इधर उधर भटक जाता था। परिणाम यह होता था कि वह एक भी कार्य नहीं कर पाता था। गुरुजी को बहुत दुख हुआ और वे अंत में उसे कहे कि वह घर चला जाए, यहाँ रहकर वह कुछ सीख नहीं पा रहा है, इससे बेहतर है कि वह घर चला जाए। वह घर जाना नहीं चाहता था, उसे अच्छा नहीं लग रहा था। सभी विद्यार्थी गुरुकुल में हैं और वो उसे घर जाने के लिए कहा जा रहा है। गुरुजी से बहुत बहुत प्रार्थना किया, लेकिन गुरुजी तैयार नहीं हुए, क्योंकि उसको कुछ नहीं आता था, ध्यान ही भटक जाता था हमेशा। जब वह घर जाने लगा, बहुत निराश था, उदास था, दुखी था, घर जा रहा था, कुएं पर देखा कि वहां जिस जगह से लोग पानी भरते थे, रस्सी के आने जाने से उस पत्थर पर निशान पड़ गया है। वह देखा और सोचने लगा कि एक मुलायम रस्सी के आने जाने से कठोर पत्थर पर निशान पड़ सकता है, तो वह अभ्यास करके क्यों नहीं सीख सकता है। वह घर नहीं गया, वह वापस गुरुकुल में गया और कहा, गुरुजी से कहा कि उसको थोड़ा दिन का समय दे, वह सब काम कर लेगा। और बार बार अभ्यास करके वह बहुत बड़ा विद्वान बना। तो कहने का अर्थ है कि सिर्फ इच्छा शक्ति और अभ्यास, अगर वो समझदारी आ गई और अभ्यास करेगा, तो फिर निश्चित रूप से मनुष्य अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। अब इस सुक्ति से सीख क्या मिलती है, हमें शिक्षा क्या मिलती है? वह यह कि जीवन में अभ्यास का बहुत महत्व है। अभ्यास मतलब प्रैक्टिस, बार बार करना, और इस अभ्यास के बल पर ही जो रिसर्च होते हैं, जो प्रोजेक्ट बनते हैं, उसमें गलतियां न के बराबर होती हैं।
और मानव निरंतर आगे बढ़ते चला जाता है। अंत में पूरा दोहा को लिख देंगे। पूरा दोहा इस प्रकार है। करत करत अभ्यास, करत करत अभ्यास के, करत करत अभ्यास के, शायद पढ़े भी होंगे आप लोग। अभ्यास के जड़मति होत सुजान, जड़मति होत सुजान, सुजान रसरी आवत जात ते, रसरी आवत जात ते, सिल पर पड़त निशान, सिल पर पड़त निशान। ये पूरा दोहा है जो आप लिखेंगे। आरंभ में लिख सकते हैं या अंत में लिख सकते हैं। तो आप 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिख लेंगे करत करत अभ्यास पर, और इसके बाद हम अगली कक्षा में